आत्मप्रेरणा यानी स्वयं को प्रेरित करना। यह एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के भीतर छिपी होती है, लेकिन वही इंसान उसे जगाकर अपनी तकदीर को बदल सकता है। आत्मप्रेरणा किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, यह भीतर से उपजती है। जब आप निराश हों, अकेले हों, दुनिया आपकी सुनना छोड़ दे, तब भी एक आवाज होती है जो कहती है तू कर सकता है। वही आत्मप्रेरणा है। आत्मप्रेरणा का महत्व। आज के समय में सफलता पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई, पैसा या काबिलियत ही काफी नहीं है। जो सबसे जरूरी है वह है खुद को बार बार मोटिवेट करना, गिरने के बाद फिर उठना, थकने के बाद भी आगे बढ़ना। आत्मप्रेरणा वह ईंधन है जो जीवन रूपी वाहन को निरंतर गति देती है। कोई भी बड़ा व्यक्ति जैसे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या सुनील छेत्री, इन्होंने जब रास्ते में हजारों रुकावटें झेली, तब उन्होंने आत्मप्रेरणा से ही खुद को संभाला। वे हर असफलता को सीख बनाकर आगे बढ़ते गए। आत्मप्रेरणा कैसे काम करती है? जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं आज मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, वही क्षण आपकी आत्मप्रेरणा को जगा देता है। आत्मप्रेरणा आपके सपनों को कार्यों में बदलती है, डर को साहस में और असफलता को अनुभव में बदल देती है। कई बार जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता, आपका साथ नहीं देता, तब भी आपको खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए। यही आत्मप्रेरणा का असली रूप है, बिना सहारे अकेले खड़े रहना। आत्मप्रेरणा के स्रोत। अपने लक्ष्य की स्पष्टता। जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तब भीतर से एक प्रेरणा उत्पन्न होती है कि मुझे इसे हर हाल में हासिल करना है। स्वप्न देखना। बड़े सपने आपको भीतर से झकझोरते हैं। जब सपना बड़ा होता है, तब प्रेरणा अपने आप आ जाती है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आत्मप्रेरणा को बनाए रखने में बहुत सहायक होती है। अतीत की सफलताएं। जब आप अपने बीते संघर्षों और सफलताओं को याद करते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। प्रेरणादायक पुस्तकों और लोगों से जुड़ाव, जैसे स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर कलाम की बातें, बायोग्राफीज पढ़ना, प्रेरणादायक वीडियो देखना। आत्मप्रेरणा के फायदे। यह आपको किसी भी स्थिति में टूटने नहीं देती। यह निरंतरता बनाए रखती है। यह हार मानने से बचाती है। यह आपकी पहचान बनाती है। खुद से जीता हुआ व्यक्ति ही दुनिया से जीतता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाती है। कठिन समय में आत्मप्रेरणा कैसे बनाए रखें? जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो, तब खुद को प्रेरित रखना कठिन होता है, परंतु यही समय होता है जब आत्मप्रेरणा की असली परीक्षा होती है। खुद से बात करें, मैं कमजोर नहीं हूँ। यह वक्त भी गुजर जाएगा। हर सुबह खुद को आईने में देखकर कहें, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। इससे मनोबल बना रहता है। प्रेरणादायक उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम, एक मछुआरे के बेटे से लेकर देश के राष्ट्रपति बनने का सफर आत्मप्रेरणा के बिना संभव नहीं था। अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन से फेंके जाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। धीरूभाई अंबानी, बिना किसी उच्च शिक्षा के भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बने। यह सब उनके आत्मविश्वास और आत्मप्रेरणा की वजह से संभव हुआ। आत्मप्रेरणा और आत्मनियंत्रण का संबंध। आत्मप्रेरणा तब तक नहीं टिकती जब तक आपके अंदर आत्मनियंत्रण नहीं होता। अगर आपने तय कर लिया कि हर दिन 5 बजे उठकर काम करूंगा, तो उस निर्णय पर टिके रहना ही असली प्रेरणा है। आत्मप्रेरणा को जिंदा रखने के तरीके। हर दिन एक प्रेरणादायक कोट पढ़ें या लिखें। अपने लक्ष्य को दीवार पर चिपकाएं, ताकि वह हर समय आपकी आंखों के सामने रहे। खुद को कभी दूसरों से कम मत समझिए। खुद से रोज सवाल पूछिए, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा? निष्कर्ष। मित्रों, जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे लोग आपका साथ छोड़ दें,
चाहे आप असफल हो जाएं, तब भी आत्मप्रेरणा ही वह साथी है जो आपको उठाकर फिर से रास्ते पर लाती है। आत्मप्रेरणा वह जादू है जो एक आम इंसान को भी खास बना देती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराकर कहो देखता जा मैं क्या कर सकता हूँ। आइए हम सब आज से एक वादा करें कि हम अपनी प्रेरणा को कभी मरने नहीं देंगे। हम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि जब तक अंदर आग जिंदा है तब तक कोई भी सपना अधूरा नहीं है।